नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है धान फिर सियासी सामान, विधानसभा में घमासान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को धान खरीदी का मुद्दा ऐसा गरमाया कि सदन का माहौल पूरी तरह से बदल गया। शून्यकाल में कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार को जमकर घेरा तो सत्ता पक्ष ने आरोपों को राजनीतिक करार दिया है। धान, जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, एक बार फिर से सियासत के केंद्र में आ गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देख लेते हैं। गुरुवार को बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा में धान पर सियासी संग्राम देखने को मिला। कांग्रेस ने धान खरीदी में कथित अव्यवस्थाओं को लेकर सत्र का पहला स्थगन प्रस्ताव पेश किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि इस साल लाखों किसान अपना धान नहीं बेच पाए। कांग्रेस का कहना है कि बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसान प्रभावित हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई विधायकों ने कहा कि जिन किसानों ने सहकारी समितियों से कर्ज लिया वो धान न बेच पाने की वजह से कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस की मांग है कि या तो धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए या फिर किसानों का कर्ज माफ किया जाए। सबने, कांग्रेस पार्टी ने स्थगन लाया था कि प्रदेश के किसानों का धान खरीदा नहीं गया। जितना वादा था कि एक एक दाना धान खरीदेंगे, वो अपना वादा पूरा नहीं किए, बल्कि किसानों का अपमान किया, उनका पंजीयन कराया, उसके बाद धान नहीं बेचा, रकबा का सत्यापन किया, रकबा को सरेंडर कराया। अब देखिए, पूरे प्रदेश के किसानों के साथ जो एक किस्त बेच चुके और दूसरा या तीसरा किस्त बेचने वाले थे, सब किसानों के खलिहान में, परिसर में, घर में जाके पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, तहसीलदार, एसडीएम और सोसाइटी के अधिकारी, सारे लोग किसानों के परिसर में जाके जांच किए। मैं भी अछूता नहीं रहा, मेरे खलिहान में भी आए, मुझे कोई सूचना नहीं। स्थगन प्रस्ताव को सभापति ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि बजट सत्र में इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने गर्भगृह में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए खुद निलंबित हो गए। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया। बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को सबसे अधिक समर्थन मूल्य दे रही है और रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों के बीच भ्रम फैला रही है। किसानों के साथ में अन्याय करने वाले जो लोग हैं, वो किसान का नाम लेकर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पार्लियामेंट यहाँ पर विधानसभा में खड़े हुए और खड़े होकर विधानसभा को उन्होंने जो है वो प्रभावित किया। उस कारण जो है सभापति जी ने उनको निलंबित किया। आज किसान के बारे में कांग्रेस के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज विष्णुदेव जी की सरकार जो है वो 3100 रुपए और 21 क्विंटल धान खरीदने के लिए संकल्पबद्ध है और जितना धान हमने खरीदा है अभी, इतना इतिहास में कभी भी जो है इतना धान किसानों को किसी ने नहीं खरीदा। उस काम को जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार ने। गुरुवार को सदन में जो तस्वीर दिखी उससे साफ है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तेज होगा। धान जो खेत में मंडी तक किसान की मेहनत की कहानी है, वही अब सियासी सामान बन गया है। विधानसभा में हुआ घमासान बताता है कि किसान और धान का सवाल आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में अगर धान की बात करें, धान का कटोरा कहा जाता है और धान मतलब किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान बड़ी मेहनत के साथ धान खेतों में उगाता है, लेकिन देखिए सदन में तो ये राजनीति का मुद्दा बन जाता है। बहरहाल हम इस पर चर्चा करेंगे। बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवालों की तरफ पहले ध्यान देते थे। पहला सवाल, बड़ा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में धान एक बार फिर से सियासी सामान बन रहा है? सवाल नंबर 2, क्या धान नहीं बेच पाए किसानों का कर्ज माफ करेगी सरकार? बड़ा सवाल है, विपक्ष भी पूछ रहा है। क्या धान खरीदी का मुद्दा आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा? हालांकि यह हर बार होता है और धान वाकई में चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता भी है। इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो गेस्ट हैं, चलिए उनका परिचय करा दे। सुनील चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुनील चौधरी जी।
हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ईवी मुरली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुरली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुरली जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में धान का मुद्दा ये कोई नया तो है नहीं, हर बार हम देखते हैं और हर बार ये मुद्दा उतना ही छाता है। लेकिन आपको अब इस बार क्या ज़मीनी हकीकत दिखाई दे रही है? क्योंकि सरकार तो साफ कह रही है कि रिकॉर्ड खरीदी हुई है, लेकिन रिकॉर्ड अव्यवस्थाओं का आरोप विपक्ष लगा रही है। लेकिन धरातल पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं सर, और इसको किस तरह से आप इसका विश्लेषण करेंगे? ललित जी, हर साल जो धान का उपज है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो जिस तरह से किसानों को अच्छे बीज और फर्टिलाइज़र मिल रहा है, तो उसके बाद जो धान का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा है। हर साल ये प्रोडक्टिविटी बढ़ते जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा है, जो कोष है, वो एक लिमिटेड बजट है। अगर ये लिमिटेड बजट के तहत उनका एक अंदाज़ा रहता है कि भाई इस साल इतने का खरीदी करना है, उपार्जन करना है, अगर ये टारगेट बढ़ जाता है तो सरकार के सामने कोष का एक मुद्दा खड़ा हो जाता है। आपको मालूम होगा कि जो एमएसपी रेट पे जो भारत सरकार जितनी भी खरीदी कर रहा है, तो उसमें लगभग 11 लाख करोड़ रुपया सरकार को दे बनता है। जो 23-24 का जो बजट था उसका लगभग 25% है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है सरकार पर धान खरीदी का। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से सरकार, पिछले सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार हो, धान खरीदे के मुद्दे पे ये बिल्कुल अपने तरह से जितना हो सकता है खरीद रहा है। लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा ये हर साल बनता है कि या तो डिले हो गया है खरीदने में उपार्जन के लिए, या लंबा समय और समय की मांग होती है। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा हर साल बनते जा रही है। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए दोनों ही पार्टियों को चाहिए कि यदि किसी किसान का धान नहीं बिका है तो उसको किस तरह से उस चीज़ को सरकार के पास सही ढंग से रखा जाए और उसका धान का बिक्री किया जाए। तो ये दोनों पार्टियों को देखना है। लेकिन हर बार एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर इस बात को तूल दिया जाता है, जिससे किसानों का तो कोई फायदा होता नहीं है। यदि धान खरीदी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनका जो खरीदी है वो रिकॉर्ड खरीदी उन्होंने किया है, लेकिन उसी कांग्रेस का ये कहना है कि कई किसानों इस लाभ से वंचित रह गया है। तो एक बात हो सकती है, अगर विधानसभा में इस बात पर डिस्कशन नहीं हुआ तो सरकार अपनी ओर से एक वाइट पेपर ला सकती है कि भाई कितना धान का, ये जो समय समय पर ये प्रेस रिलीज तो देते ही है कि इतना धान का उपार्जन किया है, एक वाइट पेपर लेके आए जिसमें सब चीजें लिखे। अगर किसी किसान का धान अगर नहीं खरीदा गया है किसी कारणवश, तो कुछ समय उनको दिया जा सकता है, या सरकार इस पर कुछ विचार विमर्श कर सकती है, ना कि इसको एक पॉलिटिकल घमासान बनाया जाए, मुद्दा बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा बनता है और सदन में हमने लगभग हर बार की तरह देखा है। लेकिन चलिए अब इस मुद्दे पर बात करते हैं बीजेपी कांग्रेस से। वरिष्ठ नेता बीजेपी के सुनील चौधरी जी हमारे साथ। सुनील जी, आप कहते हैं कि रिकॉर्ड खरीदी हुई है, आंकड़े भी जारी होते हैं और ये तमाम बातें जो है हर साल सामने आती हैं। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि ऐसे कई किसान हैं जो छूट गए हैं, उनको कर्ज माफ़ी दी जाए, उनकी धान को खरीदी जाए। खरीदी की क्या तारीख आप बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, और क्या वाकई में इतना सब करने के बाद, सरकार की तरफ से भी करने के बाद, तमाम धान खरीदी करने के बाद फिर किसान छूटते क्यों हैं, जो कि आरोप विपक्ष लगाता है? जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले तो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद और पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह जी की भी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में लगातार निर्णय लेते गए हम लोग। और आप देखेंगे 2 साल का बकाया बोनस था, 2 साल का बकाया बोनस जो है उसको भी हमारी सरकार ने, जो हम मोदी की गारंटी में थे, वो ला करके दिए। इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष हो या उसके पिछले वर्ष हो, या जब भाजपा की सरकार आने के बाद, धान के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, रिकॉर्ड वृद्धि और रिकॉर्ड खरीदी भी हुई है। और किसानों तक जो पैसा है, अंतर की राशि है, वो एक बार में उनके खाते तक पहुंची है। किसान जो है खुशहाल है, समृद्ध है।
कांग्रेस जिन प्रश्नों को उठा रही है, कांग्रेस प्रश्न उठाती है आज उनका, आप देखेंगे कि विधानसभा के अंदर जो उन्होंने पत्र दिया है, उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि धान की उत्पादकता जो है 18.61 क्विंटल प्रति एकड़ है, और हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान को खरीदते हैं। ये खुद कभी कहते थे कि इतना धान कैसे होता है, वो कैसे होता है, और अभी खुद ही कह रहे 18.61 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन हो रहा है। 3100 रुपए देना मतलब भूतो न भविष्यति, ये सरकार दे रही है, जो वादा किया वो निभा रहे हैं। किसानों के जीवन में समृद्धि कैसे आए। अभी धान खरीदी के पहले जब था विषय, तो आपको याद होगा जब फसलें लगाना शुरू कर रहे थे तो भूपेश बघेल जी बहुत बड़ा बड़ा आरोप लगाते थे कि बीज नकली दे दिए, खाद नकली दे दिए, खाद नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। इतने सारे प्रपंच, इतना झूठा प्रपंच इन लोगों ने शुरू किया, लेकिन आज भी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही थी, बारदाने को लेकर के झूठे आरोप लगा रही थी। भाजपा की सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, किसान समृद्ध होता जा रहा है। और एक विषय मैं बता दूं, देखिए अब हम जो है नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के चल रहे हैं कि कोई नहीं, जो अगर गलत करेगा तो गलत है, सही है तो सही है। दूसरा, एआई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं। वहां पर जाकर के आप देखेंगे कि वास्तविक किसानों का सत्यापन किया जाता है। भूपेश बघेल जी भी खुद कह रहे थे, आपने सुना, जी हां बिल्कुल, सभी किसानों का सत्यापन किया जाएगा और छत्तीसगढ़ में जो भी धान उत्पादित होता है उसको खरीदने की जवाबदारी, दाना दाना धान खरीदने की जवाबदारी तो हमारी सरकार की है। लेकिन कुछ लोग बिचौलिए बन करके, और बिचौलियों के माध्यम से भी धान बिका करता था, तो उसको रोकने के लिए भी टोकन जो है, टोकन को जो है ऑनलाइन किया गया। सत्यप्रकाश जी, सरकार ये कह रही कि दाना दाना धान खरीदा जाएगा। रिकॉर्ड उत्पादन की भी बात कर रहे हैं कि जो लगातार कहा जाता था कि बीज खराब है या ऐसी चीजें हैं, उत्पादन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा, तो उत्पादन तो हो रहा है और साथ ही साथ खरीदी, रिकॉर्ड खरीदी की भी बात सरकार कर रही है। फिर आपको क्यों लगता है कि कुछ किसान छूट रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे दाना दाना धान खरीदी, और अगर ऐसा लगता है तो वो सबूतों के साथ आप पेश क्यों नहीं करते उनके सामने? देखिए ललित जी, मेरे को तो ये समझ में नहीं आती है। ये पिछले साल 139 लाख मैट्रिक टन हुआ तो भी बोले रिकॉर्ड तोड़ हो गया। पिछले साल से कम इस बार हुआ 141, तो भी बोले रिकॉर्ड तोड़ हो गया। तो रिकॉर्ड तोड़ है कौन सा? ये 141 है कि 149 है? पहले तो ये समझा दीजिए सत्ता पक्ष के लोग कि 141 बड़ा होता है कि 139 बड़ा होता है, तो ये मालूम नहीं चल रहा। पहली बात। दूसरी बात, देखिए किस तरह से झूठ। अजय चंद्राकर जी का बयान, हम तो 20 क्विंटल खरीदते थे, हम ऐसा करो। अजय चंद्राकर जी ने बोला था, सुनील भैया आप गलत बोल रहे हैं कि 21 क्विंटल होता नहीं है। हमारे किसी भी नेता का बयान नहीं है, अजय चंद्राकर का बयान है। पहली बात। सुन इसमें क्या, वो मेरे पास भी है, इसमें है 18.61 एवरेज खरीदा गया, ये बोला। ये नहीं बोला गया इसमें, पढ़िए ठीक से, ये नहीं बोला कि इतना होता है, इतना एवरेज खरीदा गया, ये लिखा हुआ है। पहली बात। अब देखिए आपने बोला जी धान पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, ये हम थोड़ा ना बोल रहे थे, सड़क जाम करते थे किसान, ये है। उसके बाद देख लीजिए अब बोनस की बात कर रहे थे, 2 लाख के आसपास किसानों को बोनस नहीं मिला। सबूत क्या है आपका? ये तो पूरे अखबार में, पूरे सड़कों पे है किसान। आपने टोकन से भी कम मात्रा में खरीदी, ये हम थोड़ी ना बोल रहे। विपक्ष के नाते हम किसान की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि किसान को क्या मिलना चाहिए। जब रमन सिंह की सरकार थी तब 2200, 2300 बोल के 1400, 1500 में खरीदने वाले लोग हमको सिखा रहे हैं। अब देखिए ललित जी, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। अभी इन्होंने बात की, इनकी देखिए ये इनकी नीति अभी की नहीं है। जब 15 साल की सरकार थी पूरा ढाढ़ा है। मात्र 3 साल ऐसे था जब पिछले साल की दर अगर तुलना में देखें, अगले साल धान खरीदी ज्यादा हुई थी। मात्र 3 साल 15 साल में, ये पूरा रिकॉर्ड है। मतलब कि लगभग 50 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष की एवरेज खरीदी, और हमारी हुई 92 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष की। तो इनकी नीयत यही रहती है, किसानों को दबा के उनकी जमीन हड़प ने। 5 लाख हेक्टेयर रकबा कम हुआ। क्यों कम हुआ? और लगभग 2,11,000 किसानों का धान नहीं बिका, रजिस्टर्ड किसानों का। क्यों नहीं बिका? आप दाना दाने की बात करें तो 2,11,000 क्यों नहीं बिका? उसमें भी 1,30,369 जो आदिवासी किसान है, आदिवासियों से इनको क्या दिक्कत रहती है? आदिवासी किसानों को इस तरह से पेचीदा बनाया गया इस प्रक्रिया को। एग्रीटेक पोर्टल नहीं चलेगा, बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में चल जाएगा। तो बताइए, तो वहां के किसान कैसे धान बेचे? नहीं बेच पाए। 1,30,369 किसान जो आदिवासी किसान है वो नहीं बेच पाए। वो अब कहां जाएंगे? उन्होंने जो कर्ज लिया वो किस तरह से भुगतान करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, इसमें फर्जीवाड़ा किस तरह से किया गया। रजिस्टर्ड किसान जो थे उनमें 79 लाख एकड़ का जो है रकबा है। उसके बाद खरीदी हुई लगभग ये 141 लाख मैट्रिक टन। 2,11,000 किसान जब नहीं दिया और 18 क्विंटल के लगभग एवरेज निकालते हैं तो 131 लाख मैट्रिक टन खरीदी हुई थी। तो ये 11 लाख मैट्रिक टन कहां से आया? ये अलग है, फर्जीवाड़ा चल रहा है किसानों को। जी बिल्कुल। चलिए जवाब ले लेते हैं। सुनील जी 1,39,000 किसानों की बात कर रहे हो, तो आंकड़ा रख रहे हैं आपके सामने। ये वो कौन किसान है जिनके धान को नहीं खरीदा गया? आप भी उनको स्पष्टीकरण दे दीजिए ना। अगर आपने खरीद लिया उनका धान तो स्पष्टीकरण दे दीजिए।
नहीं 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 नहीं, देखिए विरोधाभासी, कांग्रेस खुद विरोधाभासी बयान दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम 20 कुंटल खरीदते थे, अब बता रहे हैं एवरेज 18 कुंटल का है, फिर कह रहे हैं इतने लोगों का बिका नहीं है, फिर कह रहे हैं कि हम 92.02 मीट्रिक टन खरीदते थे। अब हम तो आपसे बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, हम तो पैसे भी दे रहे हैं, आप तो 4 किस्त में देते थे, एक बार प्रियंका जी आएंगी, एक बार राहुल जी आएंगे, एक बार सोनिया जी आएंगी, एक बार खड़गे जी आएंगे, फिर पैसा मिलेगा। तो ऐसा कांग्रेस करती थी। और गिरदावरी को ये भूल गए, खेत का रकबा नाप में जाते थे तो मेड़ को काट देते थे, पंप हाउस को काट देते थे। अगर किसान कहीं पर छोटा वहां पर अपना घर खाने के लिए कुछ धनिया मिर्ची या भाजी लगाता था, उसको काट देते थे। तो ये अपना नहीं देख रहे हैं। हमने तो कहा ना भूतो ना भविष्यति, हमने जो किसानों के लिए किया है, आज किसानों का खजाना भर गया छत्तीसगढ़ के अंदर में। पर कांग्रेस को यही तकलीफ होने लगी है, कांग्रेस को यह तकलीफ हो रही कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब कैसे पूरी तरीके से एक बोलना चाहिए कि नियमबद्ध तरीके से हम खरीदी कर रहे हैं। और मैं कांग्रेस के बोले तो मैं इनका गिना दूं कि कितना कितना खरीदते थे 2018। तो सुनील जी ये तो बता दीजिए, जितना रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, क्या उतनी पूरी की पूरी खरीदारी हो रही है क्या? ये तो जानना जरूरी है ना, सभी लोग जानना चाहते हैं। इस पर बहुत टेक्निकली बातें होती हैं, कांग्रेस और विपक्ष आरोप लगाता है, आप भी थोड़ा गोलमोल जवाब देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है अब ये तो बता दीजिए कि जितना। मैं बहुत स्पष्टता से बोलूंगा। ठीक, मैं बहुत स्पष्टता से बोल रहा हूं आपको। देखिए, जो धान का उत्पादन होता है, हमने कहा है कि हमारा मानक तय है प्रति एकड़ जो है 21 कुंटल धान के मान से जितने एकड़ में किसान जो है वो खेती करता है, हमारा अन्नदाता है, उसके धान को खरीदा जाता है। और उसके लिए एक एकदम पारदर्शी तरीके से माध्यम बनाया गया कि आप ऑनलाइन आ जाइए, टोकन कटवाइए। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर ऑफलाइन भी टोकन कटते हैं, वहां पर वो भी सुविधा रहती है जाकर के किसान का दाना दाना धान खरीदना है। अब जो अंतर की बात है, तो इनके समय भी अंतर होता था। कुछ किसान रहते हैं कि वो धान नहीं बेचना चाहते, कुछ किसान रहते हैं कि किसी कारणवश उनका उत्पादन ऐसा रहता है कि वो धान बेचने के लिए नहीं आ पाते, या कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बिचौलिए जो है वो इस प्रकार से पंजीयन करा ले रहते हैं। लेकिन जब सरकार सख्त हो जाती है, जीरो टॉलरेंस की बात आती, तो वो बिचौलिए जो है वो नहीं आते। तो इसलिए जो है ये अंतर दिखता है। 2 दिन और बढ़ाया भाजपा की सरकार ने सहृदयता दिखाते हुए 5 और 6 फरवरी 2 दिन और हमने धान खरीदी किया जो बचे हुए लोग थे, और उस अंतराल में सारे लोगों ने धान बेच दिया है। तो कुल मिलाकर के भाजपा की सरकार ने, सत्यप्रकाश जी जब वो कह रहे हैं कि 2 दिन और बढ़ा दिया, पारदर्शी व्यवस्था है, एक धान की जो है खरीदा जा रहा है, वो कह रहे हैं 2 दिन और बढ़ा दिया, जितने लोग बचे हुए थे, टेक्निकल प्रॉब्लम भी होगी तो उसी की वजह से बचे होंगे। एक मिनट मैं वो ये कह रहे हैं कि वो आप इसे राजनीतिक सामान बना रहे हैं। पिछले साल जो नहीं ललित जी, मैं राजनीतिक नहीं, मैं आपको एक और डाटा के हिसाब से बता रहा हूं। 25,49,592 25,49,592 किसान पिछली बार जो थे उन्होंने धान बेचा, तो आपका 149 हुआ, मतलब लगभग 150। इस बार 25,24,339, थोड़ा सा कम हुआ। मतलब पिछली बार 25 लाख, इस बार 25 लाख, मगर धान खरीदी कम हो गई। ये क्यों हुआ? ये सीधा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं झोल झाल है। और देखिए बार बार एक सुन लीजिए, अरे फिर सुनील भैया उनके साथ सुन लेते ना सर, आपसे तो मैं पूछ ही चुका हूँ। सरकार क्यों ठीक है सर, सुन लेते हैं सुनील जी एक एक सुन लेते हैं उनसे, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। सुनील जी आऊंगा आपके पास भी, बोलना चाहूंगा। ठीक, ललित जी एक कंप्लीट कीजिए, मैं मुरली जी के पास भी जाना बोला कि हमारे समय में किस तरह से भुगतान होता था। ठीक, मैं ललित जी एक लाइन बस, किस समय हमारी सरकार की बात कर रहे थे, अरे हम दे रहे थे ना। आपने क्या ये घोषणा पत्र का इनका है, पंचायत भवन में बैंकों का काउंटर खोल के तुरंत नगद भुगतान होगा, क्यों नहीं हुआ? बोनस में भी 16, 17, 18 घोषणा पत्र का है, जिस समय ज्यादा किसान थे, और 14-15 का दिया गया। क्यों? अरे 14-15 का दिया ना, 16-17 का बोल के 14-15 का दिया आदेश है, जिस समय कम किसान रजिस्टर थे। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके आऊंगा, ठीक है। मुरली जी का 2 साल में भी किसान का धान खरीदने में भी ठग लिया, आदिवासियों का धान खरीदने में ठग लिया, हर चीज में ठगने का काम, किसानों का ठगने का काम चला। 10,000 करोड़ कर्ज माफी करने वाले लोग उद्योगपतियों को जमीनें दे रहे हैं, वो किसान देख रहे हैं, उद्योगपतियों में लाखों करोड़ का बात करने वाले लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। जो सत्यप्रकाश जी और सुनील जी दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, देखिए यही तो कारण, देखिए
वो तमाम जो किसान हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, इस डिबेट को भी देख रहे हैं, और वो जानते हैं, वो असली बात वो जानते हैं, और इसलिए वो चुनाव में उसकी प्रतिक्रिया उनकी जो दिखाई देती है वो बहुत मजबूत प्रतिक्रिया रहती है। मुरली जी, आपसे जानना चाहूँगा, देखिए बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, लेकिन एक ये सिस्टम क्या है, रिकॉर्ड अगर उत्पादन होता है उतना धान खरीदने में मुश्किलें भी आती है, और आप इसके पहले भी कह रहे थे कि इसके लिए एक बड़ा प्रावधान रखना पड़ता है सरकार को, और ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, तो मुश्किलों में तो सरकार रहती है। लेकिन क्या सिस्टम में कहीं कुछ लैप्स है आपको लगता है? और अगर ऐसा है, चूंकि विपक्ष भी आरोप लगाती है धान को भी खरीदना है, अगर ऐसा है तो किसानों के पास क्या विकल्प? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, अगर जो छूट गए तो उनके लिए समय आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन समय आगे बढ़ाया तो भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि वो तमाम जो लोग हैं ऑनलाइन बेच पाते हैं, नहीं बेच पाते हैं, बीच में बिचौलिए भी आते हैं, ये भी एक बड़ा, क्योंकि सबको सुधारना संभव नहीं होता। तो आप क्या विकल्प आपको दिखाई देता है, ऐसे में क्या करे सरकार? ललित जी, जब तक किसान को राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की तरह समझेगा तब तक ये समस्या रहेगी। इस समस्या को दूर करने के लिए जब यहाँ का जो प्रथम मुख्यमंत्री था, उन्होंने एक फसल परिवर्तन का एक योजना लेकर आया था, लेकिन वो फसल परिवर्तन का योजना बहुत अच्छे ढंग से लागू नहीं किया जा सका। उसका प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि किसानों को जिस तरह से समर्थन मूल्य का एक तोहफा दिया जाता है, तो उनको लगता है कि जो धान का जो खेती है उसमें उनको ज़्यादा मुनाफा है। मुनाफा जरूर है, एमएसपी देने के बाद उनको मुनाफा जरूर मिलता है, लेकिन जब तक ये एक सरकार के पास भी एक प्रावधान कम रहता है, बजट लिमिटेड होता है, तो ये हर बार एक्रेज बढ़ सकता है या धान का प्रोडक्टिविटी बढ़ दे, उत्पादन बढ़ने के बाद सरकार को यह संभव नहीं कि पूरा का पूरा धान खरीद सके, तो किसी न किसी तरह से वो एक लिमिट बांध दिया जाता है। तो इन सब से बचने के लिए किसान को चाहिए कि उनका जो धान है या जो भी, एक तो फसल परिवर्तन को लागू करना चाहिए, इंश्योरेंस स्कीम्स को बेहतर ढंग से लागू करना चाहिए। जो किसान है, किसान को जिस तरह से फर्टिलाइजर, बीज, जो कुछ भी उसको जरूरत है उस हिसाब से उसको प्रोवाइड करना चाहिए, और एक टेक्निकल सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लाकर इनको चाहिए कि यहाँ पे केवल धान का ही खेती ना हो जाए, यहाँ बहुत कुछ है, पल्सेस है जो सरकार जानती है, जो हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करती है, तो उसके बजाय हम यहीं पे किसानों को बोलकर इस चीजों का यहीं उत्पादन करें, तो किसान के लिए भी और देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक किसान केवल और केवल एक वोट बैंक बनकर रहेगा, औजार की तरह इस्तेमाल हो रहा है, मुद्दे उठते रहेंगे राजनीतिक। बिल्कुल। एक मेरे पास समय बहुत कम है, एक प्रतिक्रिया मैं दोनों मेहमानों की लूंगा। सत्यप्रकाश जी, सॉल्यूशन क्या है? देखिए राजनीति में हमने बहुत सारी बहस होती है और इस पर बहुत लंबा समय, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, एक लाइन में बताइए। ललित जी, देखिए राजनीति हम नहीं कर रहे। जब हमारी सरकार थी तब में हमने 10,000 करोड़ का जो कर्ज था वो माफ किया था। हम चाहते किसानों की भलाई। क्या चाहते हैं? तो उनका समय बढ़ाया जाए, 11,000 किसान बचे उनका धान खरीदे हो, जो किसान बचे हुए या ऋण माफ किया जाए, किसान बचे उनका धान खरीदी जाए, क्योंकि उन्होंने जो कर्जा लिया वो कहां से भुगतान करेंगे जब उनका धान नहीं बिकेगा। तो महत्वपूर्ण जिस तरह से आत्महत्या हो रही थी इसीलिए हो रही थी, और फिर आत्महत्या करना शुरू हो जाए तो 2 लाख किसानों को जो इसकी जवाब सुनील जी समय कम है। सुनील जी, किसानों के लिए देखिए साहब, विपक्ष का कहना है कि जो बचे हुए किसान है उनके लिए समय बढ़ाया जाए, अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो उनका कर्ज माफ किया जाए, क्या प्रतिक्रिया सर? देखिए, जितने भी पंजीकृत किसान थे जिन्होंने टोकन कटवाए थे, उन सारे किसानों के धान को खरीद लिया गया है। सरकार ने उनके धान खरीदा, 2 दिन हमने समय बढ़ाया। और दूसरा, अभी माननीय विशेषज्ञ महोदय कह रहे थे, तो उसके लिए देखिए सरकार हमारी कृषक उन्नति योजना के तहत धान की खेती को छोड़कर अन्य जो खरीफ फसल लेने वाले कृषक हैं उनको प्रति एकड़ 11,000 रुपए अनुदान राशि देने सहायता प्रदान किया जाता है। उसके अलावा फसल विविधीकरण प्रोत्साहन करने के लिए भी खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास लगाने वाले कृषक को 10,000 रुपए अनुदान राशि प्रदान। तो हम प्रोत्साहन तो दे रहे हैं, सारी फसलों के विषय में दे रहे हैं, पर कांग्रेस को यदि राजनीति करना तो करें, पर उनकी असलियत पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को पता है कि जब कांग्रेस की सरकारें आती है तो भ्रष्टाचार करती हैं। कांग्रेस की सरकारें आती है, ठीक है सर, अभी ये सॉल्यूशन पर जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही था, समय इतना ही था, आगे हम फिर चर्चाएं करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, देखिए धान बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है छत्तीसगढ़ के लिए। धान इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि चुनाव में इसका असर साफ तौर पर दिखाई देता है। भले ही सरकार ये कहती हो कि रिकॉर्ड धान खरीदी हो रही है, उत्पादन भी रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड अव्यवस्थाएं भी फैली हुई है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम चीज़ें तो हम लगातार देखते आ रहे हैं। बहरहाल हम बता दें कि धान जो है वो केवल एक फसल नहीं, आजीविका भी है।
यहाँ के लाखों किसानों की आजीविका है और इसलिए इस पर सही निर्णय लेना चाहिए सरकार की तरफ से भी और विपक्ष को भी इस पर राजनीति न करते हुए सरकार के साथ मिलकर उन किसानों का भला हो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, सुनील जी आपका भी, सत्यप्रकाश जी आपका भी और मुरली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धान फिर सियासी सामान, विधानसभा में घमासान आज का मुद्दा। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।